भैया हमें नहीं कराएंगे, 5 बच्चे हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई, हमें क्यों कराएंगे ऐसा, तो बोले रोहतक ले जाओ। हाँ, रोहतक लेने के लिए तैयार हो गए तो 1 घंटा गाड़ी नहीं आई यहाँ। जान तबीयत खराब हुई, जब हमने फिर भेजा, हमने अब देखो तो फिर भी निकाल दिया बाहर, वो ले जाओ। जब मेरी मम्मी बाथरूम में लगी, जब बाथरूम में बच्चा किया, बताओ। क्या फायदा इतने बड़े सिविल अस्पताल का, क्या फायदा बड़े बड़े डॉक्टरों और क्या फायदा है इतने सारे स्वास्थ्य कर्मियों का, जब गरीब की पत्नी को बाथरूम में ही अपने इकलौते बेटे को जन्म देना पड़ जाए। जी हाँ, ये सच है और कड़वा भी है, क्योंकि सोनीपत के सिविल अस्पताल में ऐसा ही हुआ है, जहां झांसी के रहने वाले सुरेंद्र अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल ले गए, ये सोचकर कि वहां डॉक्टर्स की देखरेख में उनकी संतान पैदा होगी, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। मगर नहीं, अस्पताल प्रशासन ने उनकी देखभाल करने की जगह उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर करना सही समझा। हम घर ले गए उसको, आज भी लिया तो यही, आज भी नहीं देखा, वाली कुछ हो रही थी तो जाके फिर मम्मी नहीं होती साथ में तो क्या होता बताओ, बाथरूम में बच्चा हुआ। क्या नाम था आपकी पत्नी का? वो शकुंतला। शकुंतला पहला बेटा है? नहीं, 5वां 6वां बच्चा है, लड़की है, 4 लड़की हैं। अब लड़का है? हाँ, अभी लड़का हुआ। पहले 6 लड़की। अब तो ठीक होंगे बच्चा? हाँ, अब तो ठीक है, दोनों ठीक है, माँ बेटे दोनों ठीक है, अंदर ले लिया। अब यहाँ क्या कहाँ रहते हो? यहाँ राय में रहते हैं। क्या काम करते हो? काम यही चुनाई बेलदारी करते हैं। पहले 4 लड़की हैं, 5वां हाँ, लड़का है। हाँ, यानी कि 4 बहनों के भाई है। हाँ, हाँ, अब ठीक है दोनों? हाँ, दोनों अब ठीक डॉक्टर है। क्या करें आप? अब अंदर ले लिया है, देखो अब क्या है। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। क्या नाम है? सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले? यहाँ से। कैसे क्या हुआ? जो ये हुआ कि हम आए यहाँ लेके, तो यहाँ पे दिखाया तो बोल रहे हैं वो रोहतक जाओ। ठीक है, रोहतक के लिए घंटा बैठे रहे, मैं गाड़ी नहीं आई। ठीक है, जब दोबारा उसको और ज़्यादा हुआ तो हमने फिर अंदर भेजा, हमने देखो इसकी गोरगारी करो, तो वो ले जाओ इसको, हम कोई गोरगारी नहीं करते, भगा दिया। जाके वो मम्मी थी हमारी, बाथरूम में हुआ लड़का उसको, अब देखी वाली हो रही, वो भी देर में, पहले नहीं, बहुत देर में सुनाई। रेफर कर दिया था यहाँ से? हाँ, रोहतक ले जाओ। हाँ, यहाँ नहीं होगा? नहीं। फिर और 1 घंटा में बैठे रहे, हमने बोला कि रोहतक जाने की लायक नहीं है, थोड़ा देखो इसको, नहीं बोले, कुछ नहीं किया उसमें। फिर 1 घंटा भी नहीं हुआ, बाथरूम बच्चा हो गया। बाथरूम में हो गया? हाँ, फिर डॉक्टर आए बाथरूम में? बाथरूम में आए, देर बाद आए देखने की, बुला बताने, अब हंगामा हो के कर दिया हमने। जब आए, जब जीवा मंडल खड़ा, हमने फोटो उतारू उसको। क्या बोले फिर डॉक्टर ने? फिर कुछ नहीं, अंदर ले लिया, एडमिट कर लिया? हाँ। इससे पहले भी सुरेंद्र प्रसव पीड़ा होने पर अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर गया था, लेकिन इसी तरह का बर्ताव डॉक्टर्स ने किया और वो लौट गया। गरीब था बेचारा, निजी अस्पताल नहीं जा सकता था। अगले दिन फिर जब दर्द हुआ तो दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचा। वो चाहता था कि बिना ऑपरेशन के बच्चा हो, लेकिन उसमें शायद काफी रिस्क रहता है। शायद यही वजह है कि उसकी पत्नी को रोहतक भेजे जाने की बात कही, लेकिन हद तो तब हो गई जब रोहतक ले जाने के लिए एम्बुलेंस 1 घंटे तक नहीं पहुंची और आखिर में सुरेंद्र की मां उसकी पत्नी को बाथरूम में ले गई, जहां सुरेंद्र के घर पहला बेटा पैदा हुआ। टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया है? हमारे संज्ञान में आया है, एक शकुंतला नाम की लेडी थी, जिसके पहले 4 बच्चे थे, 5th थी। हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं उसको। सडन वो दूसरी आई थी, फिर वो उसको को नहीं मर रहा था, सिजेरियन की तैयारी कर रहे थे, कोई दिन देर में बाथरूम में पेशाब करने की वहीं डिलीवर कर। सर 2 दिन से वो लगातार आ रही है, तो जो डॉक्टर है वहाँ पे अंदर, उन्होंने कहा कि रोहतक रेफर कर दिया आपको। 1 घंटे तक उन्होंने इंतजार भी किया एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस नहीं मिली उनको वहाँ पे। नहीं, रेफर नहीं किया, सडन मतलब तो आई है वो। सर वहाँ पे सभी कह रहे हैं जो आसपास बैठे थे कि इनको रोहतक रेफर किया गया है। उसका सीधा ऑपरेशन करना था। अगर डॉक्टर की वहाँ कुछ लापरवाही मिली तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर उसके घर वालों ने कंसेंट नहीं। मतलब अस्पताल प्रशासन ने ना तो डिलीवरी की और ना ही समय रहते एम्बुलेंस का इंतजाम किया, जिसकी वजह से शकुंतला को अपने बेटे को अस्पताल में जन्म देना पड़ा। बहरहाल स्वास्थ्य अधिकारी इस मामले की जांच करवाकर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, मगर क्या ये समाधान है? वो दिन कब आएगा जब गरीब मजदूर को भी निजी अस्पताल की तरह सभी सुविधाएं मिल पाएंगी, या फिर इसी तरह से इतने बड़े अस्पताल के बाथरूम में बच्चों को जन्म लेते रहना होगा? सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।